दिल्ली की सर्दियों की शाम थी। हल्की धुंध सड़कों पर फैली थी और ढलता सूरज आसमान को सुनहरी लालिमा में रंग रहा था। कनॉट प्लेस की रौनक अपने चरम पर थी। दुकानों की चमक, कॉफी की महक और तेजी से चलती भीड़। इसी भीड़ में आराध्या अपने हाथों में किताबों का बैग थामे तेज कदमों से चल रही थी। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं और उस शाम वह अपनी पसंदीदा किताब लेने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पहुंची थी। किताब लेकर बाहर निकलते ही वह किसी से जोर से टकरा गई। किताबें जमीन पर बिखर गईं। झुककर उन्हें उठाते हुए उसके होंठों से और सामने खड़े अजनबी के होंठों से एक साथ निकला, सॉरी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अनजाने में मुस्कुरा दिए। वह अजनबी आदित्य था, लंबा कद, साधारण पर आकर्षक व्यक्तित्व और गहरी आंखों वाला युवक। उसने आराध्या की किताब उठाते हुए कहा, वाह, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। आप भी मार्केस पढ़ती हैं? ये मेरी भी पसंदीदा किताब है। आराध्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपको भी ये किताब पसंद है? हाँ, आदित्य ने कहा, क्योंकि इसमें प्यार की सबसे गहरी परिभाषा है। मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी का सहारा है। उसकी बातों की सच्चाई ने आराध्या को छू लिया। पहली मुलाकात होते हुए भी उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों भीड़ में गुम हो गए, लेकिन यह छोटी सी मुलाकात दोनों के दिलों में कहीं गहराई तक उतर गई। 5 दिन बाद किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। आराध्या इंडियन कॉफी हाउस में खिड़की के पास बैठकर डायरी में कुछ लिख रही थी कि सामने वही चेहरा दिखाई दिया। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, लगता है किस्मत चाहती है कि हम बार बार मिलें। आराध्या झेंप गई, पर उसके दिल को यह संयोग अच्छा लगा। उस दिन कॉफी के कपों के साथ उनकी बातें लंबी चलीं। किताबें, संगीत, फिल्में, सपने, हर विषय पर उनकी सोच कहीं न कहीं मिलती रही। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉलेज के बाहर गोलगप्पे खाते, कभी इंडिया गेट पर देर रात तक बातें करते, तो कभी किताबों की दुकानों पर एक दूसरे की पसंद ढूंढते। आदित्य की आंखों में कोई दिखावा नहीं था। उसकी बातों में सच्चाई थी और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति। आराध्या को लगता कि वह उसकी अधूरी कहानियों का जवाब है। एक शाम इंडिया गेट की सीढ़ियों पर बैठे आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जानती हो, जब पहली बार तुमसे टकराया था तभी लगा था कि यह मुलाकात इत्तेफाकर नहीं है, जैसे ब्रह्मांड ने हमें मिलाने की साजिश की हो। आराध्या कुछ न बोली, बस उसके गालों पर लाली दौड़ गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि आदित्य के लिए उसके मन में कुछ गहरा जन्म ले रहा है। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। आदित्य के ऑफिस का काम अचानक बहुत बढ़ गया। देर रात तक मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स ने उसका समय छीन लिया। वह अब आराध्या को पहले जैसा वक्त नहीं दे पाता। आराध्या को लगता जैसे वह अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही। कई बार उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे लिए अब वक्त ही नहीं है। आदित्य ने समझाने की कोशिश की, कुछ दिनों की बात है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। फिर भी दूरियां बढ़ती गईं। आराध्या कभी गुस्से में फोन काट देती, कभी पूरी रात रोती रहती। आदित्य भी परेशान था, लेकिन काम का दबाव उसे मजबूर कर देता। वैलेंटाइन डे की शाम आदित्य ने सब बदल दिया। उसने आराध्या को एक पुराने बाग में बुलाया। पेड़ों पर रोशनी की झालरें टंगी थीं, चारों तरफ गुलाब की खुशबू थी। आदित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, पर यकीन करो, हर पल तुम मेरे साथ रहती हो। मेरी कहानी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आराध्या की आंखें भर आईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हां आदित्य, शायद हमारी पहली मुलाकात ही हमारी किस्मत थी। उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। अब उनकी सुबहें एक दूसरे के मैसेज से शुरू होती और शामें हंसी बातों में गुजरती। वे साथ बैठकर भविष्य के सपने बुनते, कभी हिल स्टेशन की यात्रा की योजना, कभी साथ किताब लिखने की ख्वाहिश, और कभी यह सोचकर मुस्कुराना कि वे बूढ़े होकर भी एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। आराध्या अक्सर कहती, तुम्हें देखकर लगता है मोहब्बत सच होती है। आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता, मुझे तो लगता है मोहब्बत सिर्फ तुम हो। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। आराध्या के घर वालों को आदित्य का साधारण बैकग्राउंड पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि वह किसी बड़े और अमीर घर में शादी करे। आदित्य के करियर में भी उतार चढ़ाव आने लगे। कभी प्रमोशन की उम्मीद टूटती, कभी काम का बोझ बढ़ता। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। कई बार रोए, बहसें हुईं, पर हर बार प्यार ने जीत हासिल की। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। पहली मुलाकात अब सिर्फ एक याद नहीं रही, बल्कि उनकी मोहब्बत की जड़ बन चुकी थी। जब भी वे किसी मुश्किल का सामना करते, आदित्य हंसकर कहता, सोचो, अगर उस दिन हमारी किताबें न गिरी होती तो शायद आज हम साथ न होते।
आराध्या मुस्कुराकर जवाब देती, तो अच्छा हुआ ना कि किस्मत ने हमें टकरा दिया। जिंदगी की कुछ मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, वे हमारी दुनिया बदल देती हैं। आराध्या और आदित्य की पहली टक्कर भी वैसी ही थी, एक साधारण सी घटना जिसने उनकी मोहब्बत की नींव रखी और उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया। उनका प्यार इस बात की गवाही है कि जब दो दिल सच्चाई और भरोसे से मिलते हैं तो कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती।